भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता पार्वती का दूसरा रूप भी इन्हें ही माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय और तेजस्व है। माता के नाम के ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, यानी कि तप का आचरण करने वाली। माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने से माता पार्वती के साथ ही माँ दुर्गा की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता का ये रूप भक्ति में लीन रहने की सीख देता है। इस रूप में माता अपने भक्तों को कर्तव्य के प्रति निष्ठा और लगन की प्रेरणा देती हैं। जिस तरह माँ ब्रह्मचारिणी ने जब तक भगवान शिव को नहीं पा लिया तब तक घोर तपस्या की, इसी तरह मनुष्य को भी मेहनत करते रहनी चाहिए जब तक कि उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। माँ ब्रह्मचारिणी हमें एकाग्रता के साथ और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का महत्व, पूजा विधि और कथा के बारे में बताएंगे। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनने मात्र से ही किसी भी व्यक्ति का मन शांत और निर्मल हो जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व। यदि आप जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं और तरक्की चाहते हैं तो आपको नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की विधि विधान पूर्वक अवश्य पूजा करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही निर्मल और कोमल है। माँ ब्रह्मचारिणी हमेशा सफेद वस्त्र धारण किए रहती हैं। उनकी एक हाथ में जाप करने के लिए माला है तो दूसरे हाथ में कमंडल रहता है। इतना ही नहीं, माता को साक्षात ब्रह्मा का रूप कहते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करने पर भक्तों को सर्वत्र विजय और सिद्धि की प्राप्ति का विशेष आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने से जीवन के सभी कष्टों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इतना ही नहीं, माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत रखने से जीवन में एकाग्रता आती है और लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए शक्ति मिलती है, जिस कारण मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है और उसे जीवन में हमेशा हर कार्य में सफलता मिलती है। ऐसे करें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। पहला, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की विधि विधान पूर्वक पूजा की जाती है। यदि आप भी इस दिन माता का व्रत रखते हैं या पूजा करते हैं तो इसके लिए आपको नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है और स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। दूसरा, फिर मंदिर या जहां पर आपने माता की चौकी स्थापित की है वहां पर गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को पवित्र और शुद्ध करना चाहिए। तीसरा, इसके बाद यदि आपने माता की प्रतिमा स्थापित की है तो उस प्रतिमा को दूध, घी, दही, मिश्री और शहद से स्नान कराना चाहिए। यदि आपने माता की प्रतिमा की जगह फोटो स्थापित की है तो आप फोटो को गंगा जल छिड़क कर साफ कर सकते हैं। चौथा, फिर माता को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद पुनः चौकी पर स्थापित कर दें और फिर माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का ध्यान करते हुए धूप दीप जलाएं और माता को फल फूल अर्पित करें। पांचवा, हाथ में जल और फूल लेकर माँ दुर्गा के सम्मुख माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का व्रत लेने का संकल्प करें। छठा, माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए माता के सम्मुख अपनी परेशानी या मनोकामना रखें और फिर माँ ब्रह्मचारिणी की कथा पढ़ें या सुनें। सातवां, कथा सुनने के बाद माँ की आरती गाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। आठवां, फिर शाम के समय हाथ पैर धोकर शुद्ध हो जाएं और फिर माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आरती गाकर पूजा अर्चना करें और माता को मिश्री, चीनी, किसी फल या मिठाई का भोग लगाएं। नौवां, फिर माता के बचे हुए भोग का प्रसाद स्वयं ग्रहण करें और बाकियों में बांट दें। 10वां, माता से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सभी कठिनाइयों और कष्टों को माता जल्द ही दूर कर दें और आप पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब माता पार्वती ने भगवान शिव से अपने विवाह की इच्छा प्रकट की तो भोलेनाथ ने उन्हें कहा कि मैं तो वैरागी हूँ, न मेरे पास धन है, न दौलत, न घर है, ना ही कोई ठिकाना। आप मेरे साथ सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। इसके बाद माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से विवाह का प्रस्ताव बना लिया, जिसके बाद उन्हें माता पार्वती को अपने माता पिता से बात करने को कहा। जब माता पार्वती ने अपने माता पिता को भगवान भोलेनाथ से विवाह करने के बारे में बताया तो वो नाराज हो गए और उन्होंने विवाह के लिए मना कर दिया।
जब माता पार्वती ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, इसके बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को भी उनसे विवाह करने के लिए कई प्रयत्न किए। जब महादेव नहीं माने तो माता पार्वती ने भगवान कामदेव से मदद मांगी। फिर जब एक बार भगवान महादेव अपनी तपस्या में लीन थे, उसी समय माता पार्वती के कहने पर कामदेव ने काम वासना का तीर भगवान भोलेनाथ पर छोड़ दिया, जिसके कारण उनकी तपस्या भंग हो गई और भगवान भोलेनाथ बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अग्नि का रूप ले लिया और अपने साथ साथ कामदेव को भी इस अग्नि में जला दिया। महादेव के इस रूप को देखकर माता पार्वती ने भी सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर भगवान महादेव की तरह ही वैराग्य जीवन जीना शुरू कर दिया था। माता पार्वती भी ब्रह्मचारिणी बनकर पहाड़ों पर जाकर तपस्या करने लगे, जिस कारण उन्हें मां ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या देखकर भोलेनाथ उनके सम्मुख प्रकट हुए और माता को उनसे विवाह ना करने के लिए समझाने लगे, लेकिन भगवान भोलेनाथ की लाख कोशिशों के बाद भी माता पार्वती ना मानी, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या और प्रेम के आगे हार गए, उन्हें विवाह का वचन दे दिया। इस तरह माता ने ब्रह्मचारिणी रूप में अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक सब कुछ त्याग कर कठोर तपस्या की और अंत में महादेव को पा ही लिया। इस तरह माता पार्वती का ब्रह्मचारिणी रूप हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने और प्रयास करने की सीख देता है।